हेलो स्टूडेंट्स, जीएस जोन के इस चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आज के इस एपिसोड के साथ चैनल पर एक एग्ज़ाम अलर्ट सीरीज की शुरुआत की जा रही है। यह सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस सीरीज में वैसे टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस एग्ज़ाम अलर्ट सीरीज के पहले एपिसोड में जिस टॉपिक को शामिल किया गया है वह है नवीनतम संविधान संशोधन, अर्थात संसद के द्वारा जो हाल में संविधान संशोधन किए गए हैं, लेटेस्ट संविधान संशोधन, उसे इस एपिसोड में लिया गया है। और इस एपिसोड में हम संविधान संशोधन संख्या 101 से लेकर 105 तक का अवलोकन करेंगे और इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इससे संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, इन सभी पर हमने चर्चा किया है। और यहाँ पर आपको यह जानने की आवश्यकता है कि सभी संविधान संशोधन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान संशोधन संख्या 1 से लेकर 100 तक मुश्किल से 10-12 संविधान संशोधन ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जबकि जो हाल में संविधान संशोधन हुए हैं अर्थात 101 से लेकर 105 तक, ये सभी संविधान संशोधन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो संविधान संशोधन लेटेस्ट होते हैं उनसे परीक्षाओं में सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस लिहाज से हमने इस संविधान संशोधन में इस एपिसोड में संविधान संशोधन 101 से लेकर 105 को सम्मिलित किया है। आइए सबसे पहले संविधान संशोधन से संबंधित कुछ तथ्यों पर नज़र डालते हैं जिससे आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रियाओं का वर्णन है, जबकि स्रोत है दक्षिण अफ्रीका। अर्थात भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके दिमाग की मौलिक सोच नहीं थी संविधान संशोधन, इसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एडॉप्ट किया है। और जहां तक अब तक हुए कुल संविधान संशोधनों की संख्या का प्रश्न है तो 105 संविधान संशोधन अभी तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं। और पहला संविधान संशोधन, हर चीज़ में पहला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो भारतीय संविधान हालांकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, परंतु अगले वर्ष से ही इसमें संशोधन प्रारंभ हो गया। तो पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। आइए सबसे पहले संविधान संशोधन संख्या 101 पर नज़र डालते हैं जो वर्ष 2016 में किया गया था। यह संविधान संशोधन विधेयक संख्या 122 था। यहाँ पर आपको दुविधा हो सकती है कि संविधान संशोधन संख्या 101 है जबकि संविधान संशोधन विधेयक संख्या 122 है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। कोई भी संविधान संशोधन होने से पहले उसे विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है और यह जरूरी नहीं है कि हर विधेयक संविधान में पारित हो ही जाए, इसीलिए दोनों की संख्या में अंतर होता है। जो संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है उसे संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ ऐसे संविधान संशोधन विधेयक होते हैं जो संसद से पारित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनकी संख्या अधिक हो जाती है, जबकि संसद से पारित संविधान संशोधन विधेयक की संख्या कम होती है। इसलिए संविधान संशोधन संख्या संविधान संशोधन विधेयक संख्या से कम होता है। यहाँ पर आपको संविधान संशोधन विधेयक संख्या भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, जबकि संविधान संशोधन संख्या भी पूछा जा सकता है। तो यह संविधान संशोधन संख्या 101 था जबकि संविधान संशोधन विधेयक संख्या 122। इसे संसद में प्रस्तुत करने वाले जो मंत्री थे वह तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। और यह संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST से संबंधित था। और इसे पारित होने के बाद सरकार ने पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं GST एक अप्रत्यक्ष कर है और इस संविधान संशोधन के लागू होने के बाद पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू कर दी गई थी। अर्थात इसके पहले केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न उत्पादों पर कई तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, कुछ कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था, जबकि पुनः उन वस्तुओं पर राज्य सरकार भी करें लगाती थी। लेकिन GST के लागू होने के बाद विभिन्न प्रकार के जो कर लगाए जाते थे उस प्रणाली को समाप्त करके एकीकृत कर प्रणाली को शुरू किया गया और एक साथ सेंट्रल और स्टेट दोनों का कर एक साथ जोड़कर उस पर लगा दिया जाता है और उपभोक्ताओं पर कई प्रकार के अलग अलग कर का बोझ नहीं पड़ता है। तो इस तरह से यह संविधान संशोधन संख्या 101 आपकी परीक्षा के लिए निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अब संविधान संशोधन संख्या 102 पर नज़र डालते हैं जो वर्ष 2018 में हुआ था। यह संविधान संशोधन विधेयक संख्या 123 था
और इसे संसद में प्रस्तुत किया था तत्कालीन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। हालांकि इससे पहले भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हो चुकी थी, परंतु उसे संवैधानिक दर्जा अर्थात संविधान में स्थान प्राप्त नहीं था, परंतु इस संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस संविधान संशोधन के पश्चात राज्य सरकारों से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित उस अधिकार को वापस लेकर केंद्र सरकार को दे दिया गया जिसमें उन्हें आरक्षण से संबंधित पिछड़े वर्ग की जातियों के चयन का अधिकार था। परंतु केंद्र सरकार से सिफारिश करने का अधिकार NCBC अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया और उनकी सिफारिश के आधार पर ही केंद्र सरकार यह निर्णय ले सकती थी कि पिछड़ी वर्ग की किस जाति को किस राज्य में आरक्षण का हक होगा। तो इस तरह से यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पिछड़ी जातियों को आरक्षण से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को राज्य से लेकर केंद्र सरकार को दे दिया गया। आइए अब इस कड़ी में आगे हम संविधान संशोधन संख्या 103 पर चर्चा करते हैं जो वर्ष 2019 में हुआ था। यह संविधान संशोधन विधेयक संख्या 124 था और इसे भी तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने संसद में प्रस्तुत किया था। इस संविधान संशोधन का संबंध सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित था। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार सबका साथ और सबका विकास का नारा दिया था और इसी उद्देश्य से उन्होंने सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग EWS जिनको कहा जाता है, इस वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने देश में नौकरी एवं शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था की और इसके लिए उन्होंने संविधान में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, 124वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे संसद ने लगभग सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। हालांकि कुछ छोटी पार्टियां, राज्य स्तरीय पार्टियों ने इसका विरोध किया था, परंतु यह माना जा सकता है कि इसे सर्वसम्मति से संसद में मंजूरी मिली और यह संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन संख्या 103 के रूप में सूचीबद्ध हुआ और इसके द्वारा जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें देश में नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया था। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जो समानता का अधिकार, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मौलिक अधिकारों के तहत समानता का अधिकार वर्णित है, उसमें संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में कुछ संशोधन भी किए गए थे और EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण का लाभ देने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना था। तो यह सभी तथ्य आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए अब संविधान संशोधन संख्या 104 को देखते हैं जिसे संसद ने वर्ष 2019 में पारित किया था। यह संविधान संशोधन विधेयक संख्या 126 था और इसे संसद में प्रस्तुत करने वाले मंत्री थे तत्कालीन कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद। हमने सभी संविधान संशोधनों में यह डाल दिया है कि किस संविधान संशोधन विधेयक को किस मंत्री ने प्रस्तुत किया, क्योंकि ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस संविधान संशोधन का संबंध किस चीज़ से है। तो लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में जैसा कि आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित होते हैं। यह व्यवस्था संविधान जिस समय लागू हुआ था उसी समय से चली आ रही है और प्रत्येक 10 वर्ष पर इसे बढ़ाकर अगले 10 वर्ष के लिए लागू किया जाता रहा है और इस बार लगातार 8वीं बार इसे बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो अब 25 जनवरी 2030 ईस्वी तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो स्थानों का आरक्षण है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए वह लागू रहेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की लोकसभा में अभी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्रमशः 84, 84 और 47 स्थान आरक्षित हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा तो अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, परंतु लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित होते थे और राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जिनका मनोनयन होता था उसे विस्तारित नहीं किया गया। अर्थात यह जो प्रथा थी कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, उसे
समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार इस संविधान संशोधन से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला तो यह था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, परंतु दूसरा जो निर्णय लिया गया वह यह था कि आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य मनोनीत किए जाते थे लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में, वह पद अब समाप्त कर दिया गया। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों निर्णय। आपसे पूछा जा सकता है कि संसद लोकसभा में जो दो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आप समझ गए कि इस 104वें संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का जो मनोनयन होता था उसे समाप्त कर दिया गया। आइए अब इस एपिसोड के अंतिम और 105वें संविधान संशोधन पर नज़र डालते हैं, जो वर्ष 2021 में संसद से पारित हुआ था। यह संविधान संशोधन संख्या 127वां था और इसे संसद में प्रस्तुत किया था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। यह संविधान संशोधन भी ओबीसी अर्थात पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित था। इस संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़ी जातियों के आरक्षण से संबंधित जो जातियां हैं उन्हें सूचीबद्ध करने का अधिकार पुनः राज्य सरकार को दे दिया गया और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 ख और 342 क, जिसे 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, उसे पुनः संशोधित कर यह अधिकार राज्य सरकार को वापस कर दिया गया। जैसा कि आपने सुना होगा, पिछले दिनों कई राज्यों में कई जातियों ने आरक्षण को लेकर लगातार आंदोलन चलाया और जिसमें हरियाणा में जाट, गुजरात में पाटीदार, राजस्थान में गुर्जर समुदाय के लोग और महाराष्ट्र में मराठा जाति के लोगों ने आरक्षण की मांग के लिए अपना आंदोलन चलाया था। और इस क्रम में राज्य सरकारें यह कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रही थी कि यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात है। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने पुनः राज्य सरकार के पाले में केंद्र को डाल दिया है कि उन्हें अब जिन जातियों को आरक्षण देना है उन्हें वो आरक्षण दे सकते हैं। और इसे कुछ लोग चुनाव से भी प्रेरित मानते हैं कि अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और राज्य सरकारें अपने राज्य की जनता को और कुछ विशेष जातियों को खुश करने के लिए इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने निर्णय के तहत महाराष्ट्र सरकार ने जो मराठों को 18% आरक्षण दिया था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि यह राज्य सरकार के अधिकार की बात थी ही नहीं। महाराष्ट्र की सरकार ने 2018 ईस्वी में मराठों के लिए 18% आरक्षण की घोषणा कर दी थी और इसे मंजूरी भी दे दी थी, परंतु मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। तो इस तरह से यह एपिसोड समाप्त हुआ। एपिसोड कैसा लगा इस संबंध में आप अपनी राय अवश्य देंगे। धन्यवाद।